कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किस्त की घोषणा। कहा, किसानों, खेती, पशुपालन और मछली पालन की बेहतरी के लिए सरकार उठा रही है कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त बसों और ट्रेनों की जा रही है व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों से पैदल और ट्रकों के माध्यम से न आने की अपील। वंदे भारत अभियान और समुद्र सेतु अभियान के दूसरे चरण में जलयान और वायुयान के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया हुई शुरू। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए उठाए गए कदमों का प्रदेश भर में हुआ स्वागत। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और समाचार विस्तार से। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किसानों की निश्चित आय और जोखिम रहित खेती के लिए कानून बनाया जाएगा। इससे किसानों का उत्पीड़न रोका जाएगा और किसानों के जीवन में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि किसान अब निर्यातकों और बड़े कारोबारियों के साथ भी काम कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए जो कानून 1955 में बनाया गया था, उसमें बदलाव किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। तिलहन, दलहन, आलू आदि जैसे प्रोडक्ट्स को इसमें डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। वित्त मंत्री ने बताया कि टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये पहले टमाटर, प्याज, आलू के लिए था और अब ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। इसको संकट की घड़ी में पायलट योजना के रूप में देखा जाएगा। इसमें 50% सब्सिडी माल भाड़े पर दी जाएगी और 50% सब्सिडी स्टोरेज के लिए होगी। उन्होंने बताया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना से 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी। लोकल से ग्लोबल की दिशा में ये एक बड़ा और बहुत बड़ा कदम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को भी दिया जा रहा है। साथ ही मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। A number of measures have been taken to support farmers. Particularly additional steps that we have taken where the minimum support price purchases to an extent of 74,300 crores had taken place during the lockdown. 74,300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown, and also 18,700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their accounts under the scheme PM Kisan Samman, and that is only during the 2 months. And then Fasal Bima Yojana claim payments have been cleared to the extent of 6,400 crores in the last 2 months. Bima Yojana claims, when a farmer wants to utilize and ask for the claim so that he gets the insurance money in his name, such claims totaling 6,400 crores have been cleared in the last 2 months. We now move to the steps that
I want to announce today that during the lockdown, all of you all would have been reporting also, media, that milk was being produced and the usual restaurants and the hotels and the consumers were all under lockdown. So a lot of dairy industry people were put to severe difficulties. The milk was being thrown on streets saying our consumers are all locked down, they can't buy it from us. So during that period, 560 lakh per day of liters of milk, 560 lakh liters of milk were procured by cooperatives against the daily sale of 360 lakh liters which is produced per day. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि कोई भी प्रवासी मजदूर ट्रकों के जरिए और पैदल घर के लिए ना निकले। सभी के लिए व्यवस्थाएं सरकार करा रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोग इन्हीं के माध्यम से संपर्क करके अपनी वापसी करें। ट्रेनों और बसों को प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बसों और ट्रेनों की व्यवस्था प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ही की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से देश को उभारने के लिए पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के वासियों की स्वस्थ और सुरक्षित रूप से उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तत्पर है, लेकिन साथ ही एक बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के श्रमिक और कामगार देश के विभिन्न राज्यों में रह करके अपने श्रम और अपने शक्ति के माध्यम से देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जब पूरा देश कोरोना संकट के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो उन स्थितियों में हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों के सामने भी कुछ समस्याएं हैं और वे वापस अपने घर में वापस आना चाहते हैं। हम लोगों ने देश के सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ये प्रयास किया है कि सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी उत्तर प्रदेश में हो सके। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर एक कामगार और श्रमिक की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने के लिए तत्पर है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग और हर संभव सहायता दे रही है, उन स्थितियों में मेरी विनम्र अपील होगी अपने सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों से कि वे लंबी दूरी की यात्रा को पैदल न तय करें। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए 3 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके महज 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2002 करोड़ का लोन बांट दिया, जिसको लेकर प्रदेश के उद्यमियों और लाभार्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सर्जिकल उद्योग लगाने के लिए 10 लाख के लोन को लेकर श्वेता सिन्हा ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर उद्योग में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज लोन मिलने के बाद हमें फायदा पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता सिन्हा है। मैं सब सर्जिकल की प्रोप्राइटर हूँ। आज 14/5/2020 को मुझे मुख्यमंत्री आवास पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ श्री योगी जी के द्वारा मुझे ये 10 लाख की सहायता धनराशि प्राप्त हुई। आप सब जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से सब जगह बहुत ही परेशानियाँ आ रही हैं। इसी तरह से मेरे भी बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पर इस जो 10 लाख की राशि मिली उससे मेरे बिजनेस को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि मुझे धनराशि की बहुत आवश्यकता थी। और इस लॉकडाउन में बहुत ही सराहनीय कार्य मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से किया जा रहा है, जिससे हम सब देशवासी बहुत खुश हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ समूह की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए मिशन वंदे भारत निरंतर जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत दूसरी बार लोगों को एयर इंडिया के विशेष विमान से न्यूयॉर्क से दिल्ली और न्यूयॉर्क से हैदराबाद लाया गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए समुद्र सेतु अभियान के दूसरे चरण के तहत INS जलाशय आज मालदीव से भारत के लिए रवाना होगा। मालदीव के वलेना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहाज पर यात्रियों के चढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 700 यात्रियों को लेकर INS जलाशय आज मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 380 ट्रेनें अब तक घर आ चुकी हैं। प्रदेश में 48 जनपदों में बाहर से आने वाली ट्रेनों को रोककर उनके घर भेजा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को चिकित्सीय जांच के उपरांत घर में क्वारंटीन करने के आदेश भी दिए गए हैं। जो भी हमारे श्रमिक, जो भी हमारे पैदल चलने वाले व्यक्ति, कहीं भी जो है बॉर्डर पर कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो हम लोग प्रयास करें कि उनको एक पानी की बोतल जरूर दिला दें, यथासंभव भोजन की व्यवस्था भी जरूर करा दें। तो प्रदेश के बॉर्डर पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक सम्मानजनक तरीके से जो है उनको आमंत्रित करके सम्मानजनक तरीके से जो उनकी व्यवस्था कराकर, जो भी पैदल चल रहे हैं या जो भी साइकिल से हैं उनको बसों से, और झांसी से, सहारनपुर से अब ट्रेन चालू कर दी गई है, ट्रेन और बस से जो है उनको अपने गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की जाए। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में अब तक 380 ट्रेनें जो हैं आज अभी इस समय तक आ चुकी हैं। और मुझे बताने में खुशी है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश में जहां संभव हो वहां उस जनपद में ट्रेन के रुकने की व्यवस्था, ट्रेन को उतारने की व्यवस्था की जाए। तो अब 48 जनपदों में ट्रेन के स्टेशन पर बाहर से आने वाले कामगारों को, श्रमिकों को उतारा जा रहा है। रेलवे के विभाग ने, DRMs ने, वो यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने, सभी ने बहुत सहयोग दिया है। और रेल विभाग पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ रेल की जो है रेल के पूरी रेक्स जो है उपलब्ध करा रही है। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 1776 है। संक्रमित मरीजों में 74% से अधिक पुरुष हैं और 25% महिलाएं हैं। प्रदेश में 4878 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। 426 पूल टेस्टिंग की गई है, जिसमें 35 पूल पॉजिटिव आए हैं। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 2082 लोगों की जांच की गई है। अब 5 की जगह 10 सैंपल का पूल लगाया जाएगा। ICMR द्वारा 25 सैंपल पूल के माध्यम से टेस्ट किए जाने की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में 1773 अब तक 2080 लोग 2080 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की अभी तक 92 लोगों की इससे मृत्यु हुई है और प्रदेश में अब तक कुल 3945 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 1773 मात्र इस समय एक्टिव केसेस हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में 1871 लोग हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 9911 लोग रखे गए हैं, जो
लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं उनमें से 74.6% पुरुष हैं और 25.4% महिलाएं हैं। कल प्रदेश में 4,878 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। 426 पूल्स लगाए गए, जिनमें 35 पूल पॉजिटिव आए और 391 पूल निगेटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 2082 सैंपल्स की जांच की गई। अभी तक प्रदेश में जो पूल लगाए जा रहे थे उसमें 5 सैंपल्स को एक साथ पूल किया जा रहा था। अब टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ ने ये निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में वो 5 से बढ़ाकर अब 10 सैंपल्स का पूल लगाएंगे और उसके पश्चात उसको और बढ़ाएंगे। ICMR के द्वारा 25 तक सैंपल को पूल करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के मिशन डायरेक्टर राजकमल यादव ने बताया कि प्रदेश में शुरू किए गए आयुष कवच ऐप से लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जानकारी प्रदान की जाती है। इस ऐप के माध्यम से लोग ये भी जान सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर इस समय कौन सी चीजें उपलब्ध हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बने रहना बेहद आवश्यक है और इसके लिए ऐप में योगा करते समय क्या क्या चीज, कौन कौन से आसन किए जाएं, इस बारे में भी जानकारी ऐप में दी जा रही है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से लोग सीधे अपने सवाल भी कर सकते हैं। जो हमारे पास उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संपदा जो आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो घर के आंगन में हो, चाहे वो आपके घर से बाहर निकलते ही हो, जो बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करके आसानी से किस प्रकार से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस संदर्भ में इसमें विशेष जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं कि मान लीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बुंदेलखंड में इस समय महुआ का फूल मिल रहा है तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को समाहित करके एक आसान चीज़ जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ इसमें सभी स्टेट कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स, उनके नंबर्स, लाइव योगा के सेशंस, इसमें एक वीडियो गैलरी भी की गई जिसमें हम लोग कोई भी आप योगा आसन जो है बाद में उसको आराम से देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने शरीर को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। और योगा के सेक्शन में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिक्लासीफाई किया है इस संदर्भ में कि जैसे योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा फॉर हाइपरटेंशन, योगा फॉर आपके आजकल जो पूरे दिन घर में हैं अगर हम लोग, तो जोड़ों में दर्द हो रहा है या शरीर में थोड़ा सा तनाव है, बैठे बैठे हो गया है या कहीं चलना फिरना नहीं हो पा रहा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इस तरह के मॉड्यूल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं कि किस प्रकार की योगासनों से इन सब चीज़ों से आसानी से निजात पाई सकती है। साथ ही इसमें हमारे विशेषज्ञों से आप बिना किसी शुल्क के 24 घंटे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसका वो रिप्लाई वहाँ पे करते रहते हैं। अभी तक वर्तमान में हम लोग करीब 6,500 पौने 7,000 के आसपास सवालों का जवाब दे चुके हैं उस ऐप पर। और साथ ही साथ इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो आपदा राहत कोष है, जो कोविड केयर फंड है, उसकी डिटेल दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो उसमें सहयोग कर सकता है उस तरीके से। कोरोना महामारी के संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के संबंध में घोषणा करते हुए कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है, जिसका जौनपुर में लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार गरीब, मजलूम और किसानों के लिए जो काम कर रही है उससे इन वर्गों को बड़ी राहत मिली है। भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वह निश्चित रूप से भारत के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कार्य कर रही है, जिसमें हमें प्रमुख रूप से किसान भाई हैं, अपने मजदूर भाई हैं। आज किसानों के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपये पैकेज दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज घोषणा की है, वह निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ा ही सहायक है। किसानों को संबल मिलेगा, किसान निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे और देश उन्नति करेगा, देश आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया गया वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है और इससे आर्थिक व्यवस्था को भी मदद मिलेगी और हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बजट में दिया है थोड़ा थोड़ा करके, वो बहुत सराहनीय है। हर जगह से उसमें कहीं ना कहीं
अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। गरीबों के लिए विशेष पैकेज दिया इन्होंने, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जो किसानों की क्षमता को और ऊर्जावान करेगा। खासकर किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए, उसकी उन्नति के लिए, संवर्धन के लिए, किसानों के अच्छे डाई बीज जितनी भी सुविधाएं हो सकती है उसके लिए, और फूड इंटरप्राइजेस के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें मोदी जी ने अछूता छोड़ा हो। सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक जो है हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये सुविधा दी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लॉकडाउन के चलते सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों, बंद पड़े उद्योगों और अन्य सेक्टरों के लिए 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज जो दिया गया है, जिसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। वाराणसी के लघु उद्योग एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों और वित्त विशेषज्ञों ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने 6 लाख करोड़ की बड़ी राशि MSME सेक्टर में देने के साथ ही उद्यमियों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। श्रमिकों ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कोरोना महामारी से उद्योग कर्मियों द्वारा लड़ाई की जा रही है। सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने MSME की परिभाषा को ही चेंज करवा दिया, जिसके कारण हम लोगों को जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिटें उसमें समाहित हो गई, जिसके कारण एक फ़ायदा उन्होंने और दिया कि जो 200 करोड़ का टेंडर किया उन्होंने उसको MSME के लिए आरक्षित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि यहाँ के उद्यमियों को इसका लाभ पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में जो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार किया है हम उद्यमियों में, हम एंटरप्रेन्योर्स में। पिछले 50 दिन के लॉकडाउन से उद्यमी थोड़ा मायूस सा हो गया था, लेकिन मोदी जी के उस भाषण से, उस बात से, और जो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही, उससे वाकई बहुत बल मिला। लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लोकल टू ग्लोबल, तो अभी तक क्या था कि लोकल का एक ये लगता था कि लोकल का मतलब कुछ है ही नहीं है, लेकिन उन्होंने लोकल को ग्लोबल करने और इसके पीछे जो छिपी हुई मंशा एक है कि हम अपने स्वदेशी को बढ़ाएं, स्वदेशी को आगे लाएं, वो चीज़ें काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं। सावधानियां देखिए, ये बीमारी तो बहुत ख़तरनाक है कोरोना, क्योंकि एक आदमी को अगर हो जाए तो करीब जितने लोग कंपनी में वर्कर्स हैं सबको हो सकता है। तो आने से पहले हम गेट पे हाथ सबको धुलवाते हैं और टेम्परेचर नापने वाली मशीन है, उससे हम नापते हैं रोज़ पर डे। सुबह और दोपहर 2 टाइम नापते हैं, शाम को अपने लोग घर चले जाते हैं। रायबरेली जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 50 है, जिनमें से 43 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। जनपद में अभी कुल पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 7 है, जिनका इलाज जारी है। रायबरेली में विभिन्न श्रमिक विशेष ट्रेनों से अब तक लगभग 9,086 से अधिक प्रवासी श्रमिक परिवार जनपद आकर अपने अपने गंतव्यों तक सकुशल पहुंचाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने बताया कि रायबरेली में हॉटस्पॉट क्षेत्र में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है। लोगों को आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ साबरमती एक्सप्रेस से 1200 पैसेंजर्स अहमदाबाद से इस समय रायबरेली में आ चुके हैं और इन सभी 1200 पैसेंजर्स की लिस्टिंग करा के इनके जो जनपद हैं पहला स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और उसके उपरांत यदि कोई लक्षण नहीं पाए जाते तो हम लोगों ने करीब 40 बसेस यहाँ लगाई हुई हैं और जनपद वाइज और रूट वाइज इन बसों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए प्रत्येक बस में 30-35 लोगों से ज़्यादा हम नहीं बैठा रहे। इसके अतिरिक्त हमने इनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी कराई हुई है। तो यहाँ से ये 40 बसेस चलेंगे, अपने अपने गंतव्य को जाएंगी और यदि कोई लक्षण पाए जाते हैं किसी व्यक्ति में तो उसको हम लोग यहीं पे क्वारंटाइन करके उनकी अग्रेतर स्वास्थ्य कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को खाद्य सामग्री की मुफ्त राहत मिलनी शुरू हो गई है। हरदोई में 15,318 मीट्रिक टन चावल और दाल में 778 मीट्रिक टन चना सभी कार्ड धारकों को अतिरिक्त खाद्यान्न के रूप में मुफ्त में सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों से आज से 24 मई तक वितरित किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडे ने बताया कि हरदोई जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण में 1 से 11 मई तक 7,27,000 कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। अब गरीबों के लिए विषम परिस्थिति में 5 किलो चावल प्रति यूनिट और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त वितरित किया जा रहा है। इस बारे में खाद्यान्न प्राप्त करने वाले ग्राम नानकगंज ग्रंट के गरीब मजदूर और असहाय वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की साधुवाद दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के बिना पूरा खाद्यान्न मिल पाना मोदी और योगी सरकार के कार्यकाल में गरीब व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा नाम रामकुमार गौतम है, ग्राम नानकगंज के रहने वाले हैं और गेहूं पहले मिल चुके थे, चावल और चना आज मिल रहा फ्री। नानागंज चाले रहने वाला हूँ। गेहूं पहले मिल चुका है, चावल और चना फ्री मिल रहा है। प्रधानमंत्री का मैं सब धन्यवाद करता हूँ कि जो हमको गेहूं मिल चुका है, चावल और चना हमको मिल गया है फ्री में और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है। 20 किलो चावल मिला है, 1 किलो चना मिला है, पिछली बार मिला था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। बाराबंकी जनपद के थाना देवा के इलाके बिशनपुर में स्थित चिन्हट कोल्ड स्टोरेज में 3 महीने से कश्मीरी राज्य से आए 60 मजदूर फंसे हुए थे। इनके पास ना तो काम था और ना ही पैसा, क्योंकि अपनी पगार ये घर भेज चुके थे। इसी के बाद लॉकडाउन हो गया। ऐसे में इनकी सबसे बड़ी ज्यादा मदद कोल्ड स्टोरेज के मालिक जीशान ने इनके रूप में की। इन्हें कोल्ड स्टोरेज में अपने खर्च पर खाना पानी मुहैया कराया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक जीशान ने बताया कि वो इन कश्मीरी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आदेश इन कश्मीरी मजदूरों के लिए संजीवनी का काम कर गया, जिसमें जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि सभी प्रवासी कश्मीरी मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाए। प्रधानमंत्री के इसी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें घर भेजने की अनुमति प्रदान कर दी। कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने किराए की बस से मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की और इस बस का किराया 1,20,000 रुपए वो खुद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर मजदूर को रास्ते के खर्च के लिए 1,200 रुपए भी दे रहे हैं, जिससे रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए। जैसे आए वहाँ से 1 महीने काम किया, 3 महीने यहाँ बैठे थे। आप जाने की जिद कर रहे थे, यहाँ थे हुकाम, कभी हमारी बात सुनते, कभी कभार नहीं सुनते। पहले भी आप आए, आज फिर दोबारा आ गए यहाँ। फिर हमने गुजारिश की हुकाम से, उसने हमारी बात मानी और हमारे लोग उठा, उसने कहा आपके लिए अगर कोई आपको बैठने का जगह मिलेगा, खाने भी मिलेगा, बहुत भी मिल गया और जाने के लिए भी गाड़ी भी हम भेजेंगे, सारा भाड़ा वही जगह। अब जी हम बहुत शुक्रगुजार हुए इनकी। मैंने आज हमने छुड़वाया इधर से, हमको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे ये मालिक है, इसने बोला कि हम सारी ये क्या नाम है इसका, ये किराया दूँगा। इसमें जो है 50 दिन से ऊपर कम से कम हो गया इनको यहाँ पे फंसे हुए। हम तो यही चाहते थे कि जब बेचारे हमारे पास ऑफिस में आते थे कि भैया बड़ी दिक्कत और परेशानी हमारे साथ है, हम पैसा देने को अपना राज़ी हैं। अरे कितना पैसा बेचारों के पास है? मैंने कहा आप लोग पैसे ऐसे मत दो भैया, राशन के पैसे हम लोग देंगे, अपने सब कुछ करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। आप लोग आराम से यहाँ पर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। मैंने जो भी चीज़ें हमारी तरफ से जितना बन पड़ रहा था हमारी कंपनी की तरफ से सब चीज़ इनको मैंने मुहैया करा दी। उसके बाद हमने प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की, हर एवज से मदद की। पूरी टीम ने प्रशासन की हमारी इतनी मदद की कि इनको यहाँ वहाँ से कश्मीर जितने भी लोग हमारे पास आए थे सबको वापस कश्मीर पहुँचाने के लिए सबने बहुत हमारी मदद की। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद इमाम हजरत अली का आज यौम शहादत अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। देश में फैले कोरोना वायरस की वजह से हर साल उठने वाली ताबूत के जुलूस को इस साल नहीं उठाया गया। ताबूत के जुलूस में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते थे।
इस बार पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने अपने घरों में ही इबादत की। कोरोना वायरस को देखते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना अहम है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे एक भी प्रभावित आदमी सैकड़ों को बीमार कर सकता है, इसीलिए ताबूत को न उठाने का फैसला लिया गया है। आज बहुत गम का दिन है। 21 रमज़ान को हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और हम आपके माध्यम से तमाम मुसलमानों को हज़रत अली की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं। बहरहाल क्योंकि इस वक्त कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन है और तमाम चीज़ें हमें एहतियात की बताई गई हैं, उसके मद्देनज़र कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो रहा है और इसी सिलसिले में हमारे के यहाँ भी सारे प्रोग्राम जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं, रद्द किए गए हैं और आज ताबूत भी नहीं उठा। दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप हमें ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन।